येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने जो जो चर्चा किया सब कुछ याद है सभी को। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अप ऑन व्हाट वी हैव हर्ड एंड लर्नड यस्टरडे। जो जो चीजें हमने कल सुना पढ़ा समझा जाना, उन्हीं चीजों के आगे हम आज चर्चा करेंगे। कल तुलसी महारानी की महिमा के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। पहले जनरल डिस्क्रिप्शन हमने चर्चा किया, फिर उसके उपरांत तुलसी महारानी के संबंध के विषय में चैतन्य चरितामृत में जिन लीलाओं के माध्यम से तुलसी महारानी की महिमा जानने के लिए मिलता है उन लीलाओं का हमने चर्चा किया, और कुछ संदर्भ भागवतम से भी हमने चर्चा किया। एंड आज का दिन वैसा भगवान कृष्ण लीला में तुलसी महारानी की महिमा अम, किन संदर्भों में जिन लीलाओं में जानने के लिए मिलता है, तो वो हम सुनेंगे आज। देन फिर उसके उपरांत हम तुलसी महारानी के स्वरूप के विषय में भी हम जानेंगे, और और तुलसी महारानी के प्राकट्य किस प्रकार से हुआ है, तो ये भी हम आज सुनेंगे। एंड कल का दिन हम लोग तुलसी महारानी की तुलसी महारानी के संबंध में कौन सी सदाचार को हमें पालन करना होता है, एंड सेवा करने के दौरान किन किन बातों के ध्यान रखना होता है, इन पर साथ ही साथ कंठी धारण हम जो करते हैं ना तुलसी माला का, तो तुलसी माला का कंठी या तुलसी महारानी की विभिन्न वस्तुओं को स्वीकार करने के संबंध में भी आ, हमारी आचार्यों ने कैसे कैसे किया और हमें क्या करनी चाहिए, तो वो सारे छह चीजें हम कल का दिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का डिस्कशन अब अभी हम शुरू करते हैं। और कल हम श्रील प्रभुपाद जी का विभिन्न पत्रों में जो प्रभुपाद जी ने तुलसी महारानी के संबंध में जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं, स्पेशली तुलसी महारानी का सेवा को लेकर, उनकी साथ हमारी आचरण को लेकर,
और तुलसी महारानी की महिमा को लेकर जो विभिन्न इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं, तो उसके संबंध में भी हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम चालू करते हैं। और आज यही चार चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो कृष्ण लीला में तुलसी महारानी के संबंध में क्या क्या बताए गए हैं, कि तुलसी महारानी का स्वरूप, एंड तुलसी महारानी का प्राकट्य और उनकी कथा, और फिर फाइन एंड तुलसी महारानी का जो रूप में क्या क्या हम जो कल का दिन जैसा हमने कहा ना, तुलसी महारानी की जड़ में सारा तीर्थों का वास होता है, तुलसी महारानी की बीच वाले हिस्सा में देवी देवताओं का वास होता है, और अग्रभाग में शास्त्रों का वास होता है करके। तो उसके संबंध में भी आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है। कृष्ण लीला में यदि तुलसी महारानी के संबंध में यदि हम चर्चा करें, तो जब ब्रज लीला में, जब ब्रज लीला में जब खास करके रास पंचाध्यायों में इस प्रकार से कथन आता है कि इस प्रकार से श्रीमती तुलसी जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के सहित रास लीला में रासलीला कर रहे थे, देन उसी समय एक संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण वहां से अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट होने पर सारा गोपियां, राधा रानी के सारा गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की खोज करते हुए वो इधर उधर इधर उधर वो जाती है। एंड फिर उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के विरह विरह में एक प्रकार की ऐसा उन्मत्त अवस्था में वो चले जाती है, एंड लिटरली वे एक पागल लोगों की तरह वो कार्य करने लगी। एंड कभी कभी वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को एक नाटक के रूप में, एक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया करती थी। एंड कभी कभी जो है पेड़ों के पास, पौधों के पास जा जाकर उनसे वो उनसे वो पूछती थी, ये लोग भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर है, आप लोगों को यदि पता हो तो आप लोग बताइए करके एक एक लता पता से, एक एक वृक्ष से पूछा करती थी। जैसा अशोक वृक्ष के पास जाकर पूछते हैं, देखिए अशोक वृक्ष, आपका नाम ही अशोक है, हमारा जीवन तो पूरा शोक से भर गया है भगवान श्री कृष्ण की विरह में, तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप जो है भगवान श्री कृष्ण की पता बताकर आप हमें इस शोक से, हमारे जीवन में छाया वो शोक को समाप्त कर दो करके इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करने लगे। बट फिर भी चाहे कितने भी वृक्षों से इस प्रकार से प्रार्थना करे, फिर भी किसी भी प्रकार के समाधान उन्हें नहीं मिलता। तो इसलिए बेचारे उनके अंदर शोक और बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया। एंड फिर एक समय पर ऐसा अनेक वृक्षों से इस प्रकार से प्रार्थना करने के उपरांत गोपियां आपस में ही इस प्रकार से कहने लगी, अरे ये सारा वृक्ष तो पुरुष जाति के हैं, एंड पुरुष के तो वैसे ही कठोर हृदय के होते हैं, वो लोग क्या समाधान देंगे, वो क्या समझ पाएंगे, हमारे हृदय की क्या व्यथा है वो कब समझ पाएंगे, उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगी। अगर इन्हीं वृक्षों में कोई स्त्री जाति का होता, देन वो तो निश्चित रूप से समझेगी। देन फिर ऐसा कौन है करके जब पता देखने पर उन्हें उन्हें दिखते हैं तुलसी महारानी। एंड तुलसी महारानी के पास जाकर फिर तुलसी महारानी से कहती है, हम्म, तब ये बात कहती है कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी देवी,
जो कि आपका स्मरण ही और आप आपके संपर्क में जो भी आता है उन जीवन को आप कल्याण कर देती हो। एंड इसलिए आपका नाम ही कल्याणी पड़ा है। तो इसलिए हमारी जीवन में अभी एक अमंगल ता जो है वो छाया हुआ है। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करते हुए हमारे जीवन में भी अमंगलता जो छाया हुआ है उसको समाप्त करके हमें भी हमारे जीवन को भी कल्याण बना दो। करके उनसे प्रार्थना करने लगे। और आप तो निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे चिपक कर ही तो रहती हो। एंड कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है वो चरणों को छोड़कर तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब निश्चित आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को हमेशा चिपक कर रहती हो। तो इसका मतलब निश्चित ही आपको भगवान श्री कृष्ण की एड्रेस तो पता ही होगा। हम्म, वो कहाँ गए हैं आपको पता ही होगा। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप तो स्त्री जाति के हो, आप हमारी हृदय की व्यथा को समझ सकती हो। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की पता बताइए और हमारे हृदय में जो छाया हुआ दुख को समाप्त करना। करके इस प्रकार से तुलसी मराने से ये सारा गोपियां जो है वो प्रार्थना करने लगी। तो इस प्रकार से आप देखिए, जब गोपियों की भगवान श्री कृष्ण की विरह में वो अ, विरह विरह की व्यथा में वो बहुत दुखी हो जाती है, तब गोपियों ने तुलसी महारानी की आश्रय लिया ताकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वो मिला सके। जब भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ चुके हैं सभी, तब तुलसी महारानी का आश्रय लिया है हम लोगों ने, ताकि तुलसी महारानी की कृपा से उन लोगों की मुलाकात और पुनः मिलन भगवान श्री कृष्ण से हो सके। उसी प्रकार से हम भी तो हम्म, गोपियों की तरह नहीं तो बद्ध जीवों के रूप में हम भी भगवान श्री कृष्ण की संगति से हम भी तो बिछड़ चुके हैं। हम्म, तो वैसा जिस प्रकार से गोपियों का मिलन तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण से कराती है, तो वैसे ही तुलसी महारानी हमें भी भगवान श्री कृष्ण से मिला सकती है। क्योंकि हम भी बिछड़े हुए हैं। तो हम भी गोपियों की तरह अगर तुलसी महारानी का आश्रय ले, तो तुलसी महारानी हमें भगवान श्री कृष्ण साथ मिला सकती है। एंड यही निर्देशन करते हुए जो हम तिलक भी जो लगाते हैं ना, तिलक भी जो लगाते हैं, तिलक में वैसा तो ये दोनों चरण हैं और दोनों चरणों के नीचे एक तुलसी का पत्ता हम लोग लगाते हैं। एंड इसके एक और अर्थ भी है। इस तिलक में जो दो दो लाइंस जो होते हैं ना, दो लाइंस जो होते हैं, ये राधा और कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। हम्म, राधा और कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। एंड ये दो लाइंस कैसे चलते हैं? पैरेलली चलते, कहीं मिलते मिलते नहीं है। हम्म, कहीं मिलते नहीं है। हम्म, केवल एक ही स्थान पर इन दोनों लाइंस का मिलन होता है, वो है जहां पर तुलसी महारानी की उपस्थिति है। जहाँ तुलसी महारानी है वही राधा कृष्ण की मिलन संभव हो पाता है। तो तुलसी महारानी के बिना राधा कृष्ण की मिलन तो होता ही नहीं थी यहाँ, इसलिए फिर उसी को सूचित करते हुए ही यहाँ पर भी हमारा तिलक में भी ये राधा और कृष्ण दोनों का मिलन कहाँ पर हो रहे हैं? तुलसी महारानी की उपस्थिति में हो रहे हैं। तो उस प्रकार से राधा कृष्ण की मिलन कराकर राधा और कृष्ण की व्यथा को समाप्त करते हुए उनको एक दूसरे से मिलने की आनंद देने वाली है तुलसी महारानी। इसलिए हम जैसा जीवों को भी भगवान श्री कृष्ण से मिलाने का अद्भुत अद्भुत कृपा जो है तुलसी महारानी हमारे ऊपर कर सकती है। बट उसके लिए हमें एक काम करना होगा। क्या करना है हमें? तुलसी महारानी के आश्रय लेना होगा। जिस प्रकार से इन गोपियों ने आश्रय ली, तो वैसे ही हमें भी तुलसी महारानी का यदि हम आश्रय ले, देन फिर तुलसी महारानी की कृपा से हमारा भी मिलन भगवान श्री कृष्ण से हो सकता है। And तभी इस कारण से ही तुलसी महारानी हमेशा भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलाने की वो कार्यक्रम वो करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तुलसी महारानी से अत्यंत प्रेम है। इसलिए गोपी आगे जाकर इसी श्लोका में कहती है, अति प्रिय
अति प्रिय है मतलब अत्यंत प्रीति है भगवान श्री कृष्ण को तुलसी महारानी, मतलब। हम्म, क्योंकि यही तुलसी महारानी कृष्ण का मिलन राधा रानी से कराती है। कृष्ण का मिलन जो है राधा रानी से कराती है यही तुलसी महारानी। और वैसा उनका स्वरूप के विषय में भी वैसा आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मौका मिल ही गया तो फिर उसी संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि तुलसी महारानी जो कि इस जगत में पाया जाता है, वही तुलसी महारानी का असली स्वरूप, मतलब जो निजी स्वरूप है गोलोक वृंदावन में, एक वृंदा गोपी के रूप में वहां पर रहती है। एंड ये जो वृंदा गोपी या वृंदा देवी जो है, अ, जिस प्रकार से हमारा जो व्रज क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा वृंदा कुंड। वृंदा कुंड ये डायरेक्टरेट है पूरा व्रज क्षेत्र का। पूरा व्रज वृंदावन की मैनेजमेंट जो है इसी स्थान से चलता है। हम्म, और वृंदा कुंड जो है ये हमारा वृंदा देवी का हेड ऑफिस है। एंड वहां पर वृंदा देवी बैठती है। एंड वहां पर आपने देखा होगा वृंदा देवी की श्री विग्रह पे उनके हाथ पे एक तोता है। एंड उस तोते के नाम है दक्ष। हम्म, उस तोते का नाम है दक्ष। एंड इस तोते की माध्यम से ही इस तोता एंड उस तोते इस दक्ष तोते का लाखों लाखों शिष्य है, लाखों करोड़ों शिष्य है इस तोते का। दक्ष का लाखों करोड़ों शिष्य है। वो अब मतलब उस तोते के शिष्य कौन बनेंगे? तोते ही तो बनेंगे। तो वे सभी भी तोते हैं। ये सारा तोते तोते अपने गुरु वाले तोते के साथ जो कि दक्ष है, उनके ये दक्ष वो दक्ष प्रजापति नहीं है, दक्ष अलग है। ये वृंदा देवी को असिस्ट करने में दक्ष है, इसलिए नाम दक्ष हुआ। एक दक्ष मतलब एक्सपर्ट है। तो वैसा ये जो दक्ष की मदद से ये तुलसी महारानी जितने भी वृंदावन में जितने भी अरेंजमेंट्स इत्यादि करना होता है वो सारा करती है। एंड किस प्रकार से है कि वैसा भगवान की सारा लीलाओं का रचना और उनकी आयोजन की जमींदारी जो है वो योग माया देवी का स्वरूप पौर्णमासी देवी का है। और पौर्णमासी देवी कौन है? संदीपनी मुनि का माता है। हम्म, संदीप मुनि का माँ ही ये पौर्णमासी देवी है। एंड ये संदीप मुनि का पुत्र ही तो मधुमंगल है ना। हम्म, मधुमंगल लड्डू वाला मधुमंगल तो आप सभी लोग जानते ही है। खूब सारे लीलाएं मधुमंगल जी की, लड्डू के साथ कृष्ण के साथ। तो वो सारा लीलाओं को जो खान है मधुमंगल। एंड उस वैसा मधुमंगल के पिता संदीप मुनि का माता है पौर्णमासी देवी। एंड ये पौर्णमासी देवी कोई और नहीं योग माया देवी का स्वरूप है। एंड ये पौर्णमासी देवी भगवान श्री वृंदावन में जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती है उन सारा लीलाओं का स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर सारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ये पौर्णमासी का ही निर्देशन में होता है। और व्रज में अ, दास सख्य शांत दास सख्य वात्सल्यमयी लीलाएं, सारे लीलाओं का देखभाल जो है पौर्णमासी स्वयं करती है। जब खास करके जब माधुर्य लीलाओं की बात आता है तन पौर्णमासी देवी स्वयं ही अपने आप को वृंदा देवी के रूप में प्रकट करती है। पौर्णमासी देवी ही योग माया देवी ही इस प्रकार से वृंदा देवी के रूप में प्रकट होती है। एंड इस वृंदा देवी के स्वरूप में ही जितने भी माधुर्य रस के संबंधित लीलाओं का आयोजना, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इत्यादि वो सब कुछ जो है स्वयं वृंदा देवी देखती है। तो इस प्रकार से पौर्णमासी देवी डायरेक्टली वो साख्य वात्सल्य दास लीलाओं का देखभाल करती है। एंड वैसा वृंदा देवी जो है माधुर्य रसमयी लीलाओं का देखभाल करती है। एंड माधुर्य लीलाओं के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण किस निकुंज में कब किस संदर्भ में मिलना होता है, किस समय मिलना होता है। एंड जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ मिलते वक्त वहां पर किस प्रकार के वातावरण होने की आवश्यकता है,
भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं को समझते हुए और राधा रानी की भावनाओं को समझते हुए उसी प्रकार की आयोजन जो है वृंदा देवी करती है। एंड किस प्रकार की पक्षियों को, चिड़ियों को, तोतों को, मधुमक्खियों को वहां पर रहना है, एंड उन लोगों को किस प्रकार की आवाज वगैरह करनी है, एंड फिर किन को कौन सा वाद्य बजाना है, एंड किस प्रकार के राग में भगवान को उस दिन गीत सुनाना होता है, एंड किस प्रकार का नृत्य करना होता है। एंड उस दिन गर्मी का मौसम वाली मौसम रखा जाए, या स्प्रिंग वाली मौसम रखा जाए, या रेनी सीजन रखा जाए, कौन सा मौसम रखा जाए, ये सारा कुछ वृंदा देवी डिसाइड करती है। एंड किन को फूलों की माला बनाकर ले आनी है, किन को कौन सा भोग बनाकर ले आनी है, एंड किस प्रकार से निकुंज का अलंकार करना है। एंड फिर आज का दिन राधा रानी का श्रृंगार कौन करेगा, कृष्ण के श्रृंगार कौन करेगा, और किन की सेवा कहाँ लगने वाला है। तो इस सारा का सारा मैनेजमेंट जो है श्रीमती वृंदा देवी करती है। श्रीमती वृंदा देवी करती है, उनका ही निर्देशन में सारा कुछ होता है। एंड तभी तो उनसे ही तो हम मांगते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी जो भजन लिखा है, भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। एंड इस भजन में तभी तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ये बात कहा ना, क्या कहा, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। क्योंकि हम सभी क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं, तुलसी महारानी का असिस्टेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज सारा सेवाओं की इंचार्ज, सारा सेवाओं का मैनेजर तो वही है, तुलसी तुलसी देवी, वृंदा देवी। तो इसलिए उनसे ही हमारा काम निकलने वाला है। अगर हमें राधा कृष्ण की सेवा में लगना है, देन फिर सारा सेवाओं की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट, सब कुछ वृंदा देवी के पास है। उनसे ही हमारा सेवाओं का चार्ट बनेगा। हमारा सेवाओं का चार्ट उनसे ही बन पाएगा। हम्म, तो इसलिए ही भक्तिनाथ ठाकुर ने बिल्कुल सही सही लिखा। सही सही लिखा, तभी हमारी तुलसी देवी से प्रार्थना करते वक्त इसी प्रकार का प्रार्थना करते हैं। सखीर अनुगता करो, आप हमें आपकी अनुगत कर दो, बिकॉज एवरीबडी अल्टीमेटली हैज टू फॉलो हर। बिकॉज अगर रम्या काचिदुपासना व्रजवदवर्गेन या कल्पिता, यदि हम उस भाव में, चेतन महाप्रभु जिस भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कह रहे हैं, अगर उस भाव के अनुसार अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा यदि करना चाहें, जो कि माधुर भाव में, तब फिर वृंदा देवी के पास ही हमारा एप्लीकेशन जाएगी। एप्लीकेशन जाएगी। एंड वैसा जो वृंदा देवी जो है, हमेशा भगवान श्री राधा कृष्ण की मिलन का सारा अरेंजमेंट्स वही करती है। एंड वो सारा लीलाओं का प्लानिंग भी वृंदा देवी करती है। अभी मतलब आज का दिन राधा और कृष्ण की मिलन कहाँ पर होना है, एंड राधा रानी आज कौन सा झूठ बोलकर वो आएगी, एंड किस प्रकार का गेम आज खेलने वाले हैं। आज दुर्गा देवी का वेश पहनकर वो होगा, या नहीं तो कुछ और क्या कहानी रचा जाएगी, वो सारा स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वृंदा देवी करती है। जितने भी जटिला कुटिला वाली लीलाएं जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसका सारा स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वृंदा देवी का है। उनकी प्लानिंग है सारा कुछ। हम्म, उनकी प्लानिंग है। एंड फिर उनकी प्लानिंग इन सभी लोगों को फिर एंड फिर राधा रानी को अपना रोल कैसे पता चलता है, कृष्ण को अपना रोल, एंड सारे गोपियों को अपने अपने रोल कैसे पता चलेगा। सभी को अपना अपना रोल्स एंड अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बताने के लिए ही तुलसी महारानी ने नियुक्त किया है दक्ष और उनके शिष्यों को। इसलिए अभी के समय पर तो हमारा सारा कम्युनिकेशन की चैनल जो है वो व्हाट्सएप चैनल है। और उन दिनों में मतलब तुलसी मतलब व्रज क्षेत्र में सारा कम्युनिकेशन की चैनल जो है तोते चैनल है। तोते चैनल है। इन्हीं तोतों के माध्यम से ये सारा समाचार इधर उधर फैलता है। किनको कौन सा बात सुनाना है, ये तोते जाकर वो बताएगी। देखिए आज का ये प्लानिंग है, आप आपको ये करना होगा करके फिर ये तोते जाकर राधा रानी को, कृष्ण को, गोपियों को, सभी लोगों को ये बताएगी। तो इस प्रकार से सारा कम्युनिकेशन पूरा वृंदावन में जाता है। इन ये सारा का सारा सेवाओं का देखभाल जो है स्वयं वृंदा देवी खुद करती है। उनका देखभाल में, उनके निर्देशन में सारा कुछ होता है। तो इस प्रकार से ये वृंदा देवी का जो स्वरूप है, उनकी सेवा है वहां पर। एंड आप देखिए कि राधा कृष्ण की मिलन
का सारा प्लानिंग वृंदा देवी करने के कारण कृष्ण के लिए अत्यंत प्रियतम है तुलसी महारानी। इसलिए यदि किसी को भी तुलसी महारानी यदि भगवान श्री कृष्ण को रिकमेंड कर देना, ये अच्छा है इनको स्वीकार कर लेना, देन उनको भगवान तो स्वीकार करना ही पड़ता है। हम्म, भगवान श्री कृष्ण उन्हें स्वीकार करते ही करते हैं। किसी भी हालत में वो छोड़ नहीं सकते उन्हें। है ना। तो इस प्रकार से इसलिए यदि हम तुलसी महारानी का आश्रय ले, एंड वैसा तुलसी महारानी यदि हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए रिकमेंड करे, देन फिर कोई धोखा नहीं हमें। हम्म, वैसा ब्रज लीला में एक गर्ग संहिता में एक चंद्रा नामक एक गोपी थी, जिनको नारद मुनि अनेक अनेक दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के संबंध में, उनके सेवा के संबंध में अनेक प्रकार की उपदेश ये चंद्रानन गोपी को देते हैं। एंड ये सारा शिक्षाएं, आदेश, उपदेश इत्यादि प्राप्त करने के उपरांत एक दिन राधा रानी चंद्रानंद गोपी से मिलती है और पूछती ही थी कि आपने इतने दिनों तक आपने सुना है नारद मुनि से, आप मुझे बिल्कुल संक्षिप्त में बता दो, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के एक आसान उपाय बता दो। इस प्रकार से पूछने पर देन फिर न राधा रानी देन फिर चंद्रानंद गोपी जो है राधा रानी को बताती है सबसे सरल उपाय। एंड क्या है वो? हम्म, तुलसी महारानी का सेवा करके तुलसी महारानी को तुलसी दलों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना। मतलब इतने चैप्टर्स में जो फैला हुआ है, जो नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन जो है, बिल्कुल एक ही बात में चंद्राना गोपी ने समराइज कर दिया। केवल इतना ही आप करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो कि चंदन से तुलसी दलों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके तुलसी महारानी की सेवा करना। बस इतने करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गर्ग संहिता में ये संदर्भ आता है। और वे सब तो अनेक अनेक लीलाएं हैं। एक समय ये द्वारका का लीला है। द्वारका में एक समय ऐसा होता है कि किसी संदर्भ में द्वारका की रानियां एक एक चैलेंज में, एक बेट में वो हार जाती है। खास करके सत्यभामा देवी वो हार जाती है एक बेट में, जिसके कारण उनको ऐसा करना था, भगवान श्री कृष्ण के वजन के समान सोने की आभूषणों को उन्हें दान में देना होता है। यदि उतना सोने की आभूषण दान देने में वो असमर्थ रह जाती है, देन भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के हवाला हो जाता है। बेसिकली नारद मुनि के साथ ये बैटिंग होता है, एंड नारद मुनि को ही ये सारा दान देना होता है। एंड नारद मुनि कहते ठीक, कोई बात नहीं, इनकी इस वजन के समान यदि आप आभूषणों को हमें दे देंगे, देन भगवान श्री कृष्ण को हम छोड़ देंगे। यदि आप देने में असमर्थ रह जाती हो, देन भगवान श्री कृष्ण हमारे हवाले हो जाएंगे, देन फिर जो करना है हम करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि कहने पर ये फिर भगवान श्री कृष्ण को वो उसके ऊपर बिठाई जाता है तोलने के लिए। एंड फिर उनकी महल में जितने भी आभूषण, सोना वोना सारा कुछ लिए ले आकर भगवान श्री कृष्ण को तोलने का प्रयास करते हैं।
एंड सारे के सारे आभूषण डाल दिए गए, बट फिर भी भगवान श्री कृष्ण तुलते नहीं है। एंड उनका शरीर में भी जितने भी आभूषण वो भी रख दिया, बट फिर भी भगवान श्री कृष्ण का वजन ही ज्यादा है। हम्म, तो फिर समझ नहीं आ रही फिर क्या करे। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि अगर आप लोगों से नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में ले जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं ले जाऊं करके फिर कृष्ण को लेकर चलने लगे। देन सभी सारे रानी, नहीं 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 नहीं, आप रुक जाओ, मैं हम कुछ करते हैं। देन तब रुक्मिणी देवी स्वयं जो है वो नित्य प्रतिदिन वो तुलसी बनाने की आराधना करती है। तो रुक्मिणी देवी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी देवी से कितना प्रेम है। देन फिर तुरंत रुक्मिणी देवी एक तुलसी दल को लाकर दूसरी पल्ले पर रखने पर तुरंत ही जो है भगवान श्री कृष्ण तुलने लग जाते हैं। एंड फिर पुनः द्वारका की रानियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर भी आप देख सकते हो कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को चाहे कितना भी संपत्ति वगैरह डालकर भी भगवान श्री कृष्ण को तोल नहीं पाया। एंड फिर जैसे ही तुलसी दल रखा गया है, फिर तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण का वजन जो है वो बराबर हो गया। तो उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सही में यदि कोई खरीदना चाहते हैं, वो केवल और केवल तुलसी महारानी की कृपा की कीमत पे ही कोई खरीद सकता है। इसलिए तो भगवान खुद ही कह रहे हैं ना, विक्रीडितम स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। विक्रीडितम स्व आत्मानम, मैं अपने आप को विक्रीडितम मतलब मैं अपने आप को बेच देता हूँ, मैं अपने भक्तों को बेच देता हूँ। यदि कोई मुझे एक तुलसी दल मात्रेन, अगर एक तुलसी दल में मुझे अर्पण करता है, उस तुलसी दल को अर्पण करने मात्र से मैं अपने आप को पूर्ण रूप से उन्हें बेच देता हूँ, उनके हवाला हो जाता हूँ करके भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उस प्रकार से दे देते हैं उन लोगों को जो जो लोग इस प्रकार से तुलसी दलों को समर्पित करते हुए भगवान की पूजा उपासना करते हैं। एंड वैसे ही तो एक और लीला में भी हम सुनते हैं, जैसा कि गोवर्धन लीला में, गोवर्धन लीला में भी भगवान श्री कृष्ण कहने पर सारा ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए एकत्रित किया हुआ सामान से ही गोवर्धन जी की पूजा करने लगे। हम्म, गोवर्धन जी की पूजा करने लगे। एंड फिर जिस जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूजा करने के लिए कहा, सारा वैसे ही सारा पूजा किया। एंड पूजा करने के उपरांत भगवान कृष्ण ने कहा, देखो आपने अभी जो भी भोग बनाया है वो सारा भोग गोवर्धन जी को भोग लगा देना। हम्म। एंड फिर जैसे ही जो भी चावल दाल सब्जी रोटी खीर वीर ये सारा कुछ जो कुछ भी इन लोगों ने बनाया, सारा ढेर सारे जो है गोवर्धन जी को भोग लगाया। एंड गोवर्धन जी को भोग लगाने पर गोवर्धन जो है सारा का सारा भोग को एक ही बार में खा गए। हम्म, एक ही बार में खा गया। देन फिर तुरंत फिर दोबारा कहा कि देखिए और लाओ, और लाना। इस प्रकार से कहने पर देन फिर सारा ब्रजवासियों गोवर्धन जी को 1 मिनट की काम है सारा खा जाना, बट इतना सारा चीजें बनाने में उनको फिर कितने घंटे लग कितना समय लगता है। बेचारे सारे ब्रजवासी जाते हैं अपने घर में जो भी सामग्री वामग्री सारा कुछ वापस मिला मिलाकर बहुत खूब सारे ढेर सारे भोग बनाते हैं, फिर ले आते हैं। फिर ले आने पर एक ही बार में गोवर्धन जी ने खा ली। दोबारा कहा कि नहीं, और चाहिए मुझे। इस प्रकार से करने पर धन दोबारा गया। एंड अभी जो कुछ भी बचा उचा है सारा कुछ इकट्ठा करके भोग बनाकर लाया। एंड फिर कृष्ण से कहा कि देखिए इससे इंद्र की पूजा आसानी से निकल जाता है। हम्म, वो इतना भोग नहीं खाता कभी। हम्म, यहाँ पर तो इतने इतने बार हमने भोग लगा दी बट फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा। हम्म, हमारा पूरा घर वर खानदान वानदान सब कुछ खाली हो गया। अभी हम क्या करें। हम्म, अभी हम क्या करें, क्या करके गोवर्धन को संतुष्ट कर सकते हैं। हम्म, जब इस प्रकार से बहुत परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं, देन तब कृष्ण ने उपाय बताया, देखिए आप लोग ऐसा करो, तुलसी। देन तुरंत तुरंत तुलसी ले गए।
एक तुलसी दल जो है गोवर्धन को समर्पण किया, एंड बस वो तुलसी ग्रहण करने से ही गोवर्धन इतना गोवर्धन जी इतना संतुष्ट हो गए कि अभी अनियोर अनियोर कहना बंद कर दिया, और जितना जो मिला है उसी में संतुष्ट हो गया। एंड वे तुरंत ही अब बगल में ही मानसी गंगा का जल लेकर वो अपना खुला कर दिया, खुला करके थूक दिया। एंड थूकने पे वो एक गोवर्धन, एंड फिर वो भी कौन सा पानी से कुल्ला कर रहे हैं, मानसी गंगा को पानी से कुल्ला कर रहे हैं, एंड पूरा रेनबो बन गया वहां पर। एंड जहां पर भी गोवर्धन जी की झूठन के पानी गिरा, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित फूल पेड़ पौधे इत्यादि वो उगने लग गए। तो ये सारा कुछ देखकर ब्रजवासी बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि गोवर्धन गोवर्धन जी क्या महिमा है, क्या महिमा है कहते हुए ना। तो इस प्रकार से इस गोवर्धन लीला में भी ये गोवर्धन जी को संतुष्ट करने वाली जो है तुलसी ही है। तुलसी के बिना तो गोवर्धन जी संतुष्ट हुए ही नहीं। इसलिए ही रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने तुलसी दलों से ही गोवर्धन जी की पूजा करने का विधान बताया हुआ भी है। तो इस प्रकार से इन लीलाओं के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से तुलसी देवी तुलसी देवी को प्राप्त करने पर ही गोवर्धन भी अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। तो उस प्रकार से ये कृष्ण लीला में भी विभिन्न संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें तुलसी महारानी की विशेष महिमा हमें सुनने के लिए मिलता है, एंड ये स्वरूप भी हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया। देन फिर आगे जाकर हम अभी तुलसी महारानी की प्राकट्य और उनकी वृत्तांत के संबंध में हम चर्चा करेंगे, और तुलसी महारानी की स्वरूप के विषय में भी। एंड वैसा उनके स्वरूप के विषय में हम बता ही रहे, तो तुलसी उपनिषद में, तुलसी उपनिषद करके एक पूरा उपनिषद ही है तुलसी महारानी के संबंध में। जैसा अम, उस तुलसी उपनिषद में कहा जाता है, त्वमेवा सुरसंसेव्या तमेवा मोक्षदैविनी तच्छायायां वशे लक्ष्मी त्वन्मूले विष्णुरव्ययः। यहाँ पर बताते हैं सुर संसेव्या। सुर मतलब आप जो है, आप स्वयं सारा देवी देवताओं के लिए ही आराध्य हो, एंड आप मुक्ति प्रदान करने वाले भी हो, मोक्षदायिनी। और त्वत् छायायाम वशे लक्ष्मी, आपकी छाया में, मतलब तुलसी देवी की छाया जो होता है ना, छाया में लक्ष्मी देवी के वास होता है। इसलिए कभी भी तुलसी देवी की छाया पे हमें पैर नहीं रखना चाहिए, अपराध है। जहां पर भी तुलसी देवी की छाया गिरता है ना, वहां उसके ऊपर से हमें कभी नहीं चलना चाहिए, बिकॉज छाया में लक्ष्मी देवी का वास है। इसलिए जहां पर भी तुलसी देवी रखा जाता है, हमें ध्यान रखना होता है उनकी छाया कहाँ किस ओर गिर रहे हैं, इन कभी भी हम उनकी छाया के ऊपर से हमें कभी नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब खास करके जब तुलसी देवी की प्रदक्षिणा भी करते हैं ना, उस प्रदक्षिणा करते वक्त भी ध्यान रखना होता है कि हम गलती से भी उनकी तुलसी महारानी की छाया के ऊपर से हम नहीं चले। उस प्रकार से ये तुलसी उपनिषद में बताई गई हैं। एंड वैसा तो तुलसी देवी का ही छाया भी नहीं, बल्कि गुरु महाराज का भी छाया पे हमें पैर नहीं रखना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज भी जब कहीं पर होते हैं, उनकी छाया को देखते हुए उनके आसपास में हमें खड़े होना चाहिए। कभी भी उनकी छाया के ऊपर हम नहीं खड़ा होना है। एंड वैसा तुलसी उपनिषद में ही आगे बताया जाता है, समन्ता देवता सर्वा सिद्ध चारण पन्नगा यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये ब्रह्म देवता यदग्रे वेद शास्त्राणि तुलसीं तां नमाम्यहम् तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे। इसमें कहते हैं
तुलसी महारानी का ही निकट में सारे देवताएं, सिद्ध लोग, चरण लोग एंड ये सारे उनकी वास जो है वहां पर होता है। और साथ ही साथ बताया जाता है जन्मूले सर्व तीर्थानि। तुलसी मरानी की जड़ में, मूल में, जड़ में सारा तीर्थों का वास होता है। यन मूले सर्व तीर्थानि, सारा तीर्थों का वास जो है तुलसी मरानी की जड़ में होता है। यन मध्य ब्रह्म देवता, और उनकी मध्य भाग में, तुलसी महारानी के जो मध्य भाग में ब्रह्म देवता, ब्रह्म इत्यादि देवी देवताओं का वास जो है उनकी बीच का भाग में होता है। और यद अग्रे वेद शास्त्राणी, और तुलसी महारानी के अग्र भाग में सारा वेद शास्त्रों का निवास होता है। एंड इसलिए वैसा तुलसी को तुलसीम ताम नमाम्य, हम वैसा तुलसी महारानी को मैं अपना नमन अर्पण कर रहा हूं करके यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहे हैं। एंड तुलसीदात्री महात्म्य करके पद्म पद्म पुराण में बताया जाता है कि कोटि ब्रह्मांड मध्येषु यानि तीर्थानि भूतले तुलसी दलाम आश्रित्य तान्येव निवसन्ति वै। यहाँ पर बताते हैं कि जितने भी लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में जितने भी तीर्थ है, एंड जो भी तीर्थ पृथ्वी में है, वे सारे तीर्थों का वास, तीर्थों का आश्रय जो है तुलसी देवी की पत्रों में होता है। हम्म, तुलसी देवी के पत्रों में, जितने भी ब्रह्मांडों में सारा तीर्थों का वास जो है केवल तुलसी महारानी के पत्रों में होता है। इसलिए उन पत्रों में इतना महिमा है। तुलसी पत्रों को भगवान को समर्पित करने में, उन पत्रों में ही अगर इतना महिमा, तुलसी की दलों में तो और अधिक महिमा है। एंड फिर आगे हरि भक्त विलास में कहते हैं, जो कि स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण से लेकर ये बातें कहा जा रहे हैं, जहां पर बताए जाते हैं भूगत स्थूल से मूले मृत्तिका स्पर्शिता तू या तीर्थि कोटि समाग्नेया धार्या यत्नेन साग्रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरा 3 श्लोकाएं हैं। इन तीनों श्लोकों में तुलसी महारानी जिस मिट्टी में उनकी वास होता है, उस मिट्टी का महत्व बताए जा रहे हैं। जिस मिट्टी में तुलसी महारानी का वास होता है उस मिट्टी का महत्व बताए जा रहे हैं। कहते हैं उस मिट्टी में ही हजारों लाखों करोड़ों तीर्थों का वास होता है। जिस मिट्टी में तुलसी महारानी स्थित है उस मिट्टी में सारा तीर्थों का वास होता है। अम, इसलिए एक व्यक्ति को वैसा जो तुलसी महारानी का जो रज को बहुत ही ध्यान से अपने घर में रखना होता है। और जो व्यक्ति अपने शरीर पे या अपने घर में ऐसा तुलसी की रज से रज से उसका लेपन करते हैं, देन देवी देव फिर उनका जो शरीर है देवी देवताओं से कम नहीं माना जाएगी। एंड यहाँ पर बताते हैं कि एक व्यक्ति यमराज्य की दंड से भी वो मुक्त हो सकता है यदि वे इस प्रकार से अपनी शरीर पे तुलसी देवी की रज को अगर धारण करे तो। वैसे भी कई भक्त इस प्रकार से भी करते हैं। तुलसी देवी का जो रज होता है ना, उसको एक छोटा सा पैकेट बनाकर अपने पॉकेट में रख लेते हैं। हम्म, यदि कभी कभी ट्रेन वाइन में कई बार किसी को नहाना नहीं हो, नहाने में दिक्कत होता है, देन फिर वो लोग केवल उस मिट्टी को अपनी शरीर पे थोड़ा सा लेपन कर लेते हैं। और इतने से उनको स्नान करने की फल मिल जाता है। हम्म, स्नान करने के फल में केवल उस तुलसी मनाने के रज को अपने सिर पे धारण करने पे या अपने शरीर पे लगाने पर। मतलब ये कोई अ, कोई कंपल्शन या कोई ऑल्टरनेटिव वैसा हम नहीं बता रहे हैं। नहीं तो फिर हर कोई यही करेगा। रोज नहीं नहाएगा महीने भर बस, तो रोज हम नहा रहे, कैसे नहा रहे, तुलसी मिट्टी डाल रहे हैं हम। हम्म, और फिर लोग आकर हमें कंप्लेन करेंगे, प्रभु जी आपने क्या सिखा दिया सेमिनार में, कोई सभी लोग नहाना बंद कर दिया। ठीक है, जब जरूरी अवस्था में तो वैसा किया जा सकता है।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहा जाता है तुलसी महारानी के संबंध में, कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का वैसा तो राधा रानी के संबंध में गाया जाता है ना, करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते। करुणा भरिते, तो राधा रानी कृपा का मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण से भी अत्यंत कृपालु है श्रीमती राधा रानी। इसलिए वैसा श्रीमती राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के साथ मिल जाती है, एंड तभी तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। एंड तभी वैसा चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की कृपा को लेकर आने के कारण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है अत्यंत महावदन्याय बन जाते हैं। एंड इसलिए करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते, करुणा से भरी हुए राधा रानी। एंड वैसा श्रीमती राधा रानी ने अपना करुणा का वितरण करने के लिए 5 सेक्रेटरीज को रखी है। 5 लोगों के माध्यम से 5 तरीके से अपने कृपा का वितरण करती है। हम्म, तो यदि हमें भी राधा रानी की कृपा यदि चाहिए तो इन 5 रूपों में हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सकता है। एंड ये 5 क्या क्या है बताया जाता है कि एक तो एक तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद, हम्म, और शुद्ध भक्त, वृंदावन जैसा तीर्थ स्थान, और भगवान के पवित्र नाम, और 5वां है तुलसी। हम्म, तो उस प्रकार से वहां पर भी बताया जाता है श्रीमती राधारण का कृपा का वितरण करने वालों में तुलसी महारानी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंट है। इसलिए तुलसी महारानी के माध्यम से भी हमें राधा रानी का कृपा और राधा रानी का आश्रय हमें प्राप्त हो सकता है। तो वैसा महिमान्वित है, ठीक है। तो हम अभी आगे तुलसी महारानी का प्राकट्य और उनकी कथा के संबंध में हम चर्चा करेंगे। वैसा जैसे मैंने कहा था, तुलसी महारानी गोलोक वृंदावन में वृंदा गोपी के रूप में वहां पर उनकी नित्यवास है। एंड वहां पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के मिलन की सारा योजनाएं वृंदा देवी करती है। एंड उसी संदर्भ में एक समय श्रीमती राधा रानी को नोटिस में ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदा देवी का थोड़ा सा क्लोज होने लगे। जब राधा रानी को लगा कि ये तो ज्यादा ही क्लोज हो जा रहे, ये तो ठीक बात नहीं है, तो ठीक नहीं है। उनको ऐसा ठीक बात नहीं करके जब उन्हें लगा, देन फिर राधा रानी ने उन्हें शाप दिया। हम्म, आप यहाँ रहना नहीं है, आपको पृथ्वी लोक में जाना होगा। इस प्रकार से शाप दिया। एंड तभी वृंदा गोपी को राधा रानी का शाप पर ही इस प्रकार से पृथ्वी लोक में उन्हें अवतार लेना पड़ता है। एंड इस प्रकार से शाप जब दिया जाता है, आपको लग सकता है प्रभु जी ये क्या, फिर क्या गोलोक वृंदावन में भी जाकर इसी प्रकार की क्रोध काम क्रोध का विकार आते हैं? नहीं। वहां पर किसी संदर्भ में यदि भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध प्रकट करते हैं, राधा रानी भी क्रोध प्रकट करती है, वो सारा का सारे क्रोध इत्यादि वो उन लीलाओं का ही हिस्सा है। हम्म, केवल उन लीलाओं में रस रस को और अत्यधिक प्रकट करने के लिए कभी कभी लीलाओं में इस प्रकार के भावों को भी प्रस्तुत करना होता है। जस्ट आप सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हर बात अगर राधा रानी मान ले, बिल्कुल आज्ञाकारी बन जाए, देन कोई मजा आ गया। मजा तो तभी है ना, जब दोनों के बीच में कभी कभी झगड़ा होगी, तभी अलग होने को प्रयास करेंगे, देन कोई आएगा उनको समझाएगा। एंड कभी भगवान श्री कृष्ण जाकर राधा रानी से क्षमा प्रार्थना करें, राधा रानी टुकरा दे उन्हें,
एंड फिर कृष्ण किसी और तरीके से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे, तो ये सारा कुछ तब होगी, तभी तो हो पाएगी। तो ये सारा कुछ होने के लिए कभी कभी इस प्रकार से क्रोध भी प्रकट करना होता है, कभी कभी किसी और अन्य गोपी के साथ भी इस प्रकार से घूमना होता है। हम्म, तब जाकर ही फिर राधारानी को गुस्सा आएगी, फिर राधारानी भी कुछ कहेगी, कुछ कुछ होगा। हम्म, तो इसलिए हमें वैसा गलत प्रकार से हमें उसको समझना नहीं चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो रहे, या राधा रानी क्रोधित हो रहे हैं, या भगवान श्री कृष्ण काम के बस में आ गया। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। आप सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वालों का ही क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य समाप्त हो जाता है, देन फिर भगवान में किस प्रकार से ये विकार आ सकता है? हम्म, है ना? जिनकी कथा सुनने में, शृण्वतां स्वकदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रान विधुनोति सुहृत सताम। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का हृदय से ये सारा गंदगी निकल जाता है। एंड वैसा भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार की गंदगी कहाँ हो सकता है, एंड वो भी गोलोक वृंदावन में? इसलिए बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि राधा रानी गुस्सा में आकर वृंदा देवी को शाप दे दिया, नहीं। रैदर ये सारा कुछ लीला का ही हिस्सा है। अगर इस प्रकार से नहीं होता, देन हम लोगों को तुलसी मां की कृपा कहाँ मिलता है? अगर उस दिन वृंदा देवी को अगर तुलसी मां राधा ने शाप नहीं दिया होता, देन हम लोगों को तुलसी मां मिलेगी? कभी नहीं। वो तो आराम से वही वहीं पर ही रहती गोलोक वृंदावन में। हम सभी लोग तुलसी मां के संग से वंचित रह जाएंगे। तो उनकी आशीर्वाद कृपा तभी मिला। उस कृपा को हमारे तक पहुंचाने के लिए ये एक दिव्य व्यवस्था है, राधा रानी क्रोधित होना। हम्म, तो उस प्रकार से क्रोधित हुआ, देन फिर वृंदा देवी को शाप देने पर फिर वही वृंदा देवी जो है यहाँ पर धर्मध्वजा और माधवी की पुत्री के रूप में जन्म लेती है सतयुग में। एंड कार्तिक मास में उनके प्राकट्य होता है। हाँ, पौर्णमी का दिवस। कार्तिक मास में पौर्णमी का दिवस इस प्रकार से तुलसी महारानी का प्राकट्य होता है। धर्मध्वजा और माधवी का पुत्री के रूप में सतयुग में इस प्रकार से प्रकट होता है। एंड वैसा तो प्रकट होते ही वैसा उनका भाव ही भगवान के श्री श्री कृष्ण की निजी सेवकी ही है। तो यहाँ आने के बावजूद बाद भी वो तुरंत फिर बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है। वहां पर 60,000 वर्षों तक बद्रीनाथ में भगवान को प्राप्त करने हेतु वो तपस्या करती है। 60,000 वर्षों तक। हम्म। तो उस प्रकार से करने पर ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। देन फिर तुलसी जो है अम, वो अपनी इच्छा प्रकट करती है। देखिए, इस प्रकार से मुझे भगवान श्री विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं भगवान श्री विष्णु को अपना पति के रूप में प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पे देन ब्रह्मा जी कहते, देखो, इस जीवन में तो इस प्रकार से संभव नहीं है। आपको सबसे पहला आपको एक शंखचूड़ नामक राक्षस से आपको विवाह होगा। फिर उसके उपरांत ही आपको भगवान श्री विष्णु अपने पति के रूप में मिल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला आपको शंखचूड़ राक्षस से विवाह करना होगा। देन इस प्रकार की ब्रह्मा जी की आज्ञा पे फिर आगे तुलसी देवी का विवाह जो है शंखचूड़ नामक राक्षस से होता है। एंड ये शंखचूड़ नामक राक्षस कोई और नहीं है, सुदामा ही। भगवान श्री कृष्ण की गोप सखाओं में जो सुदामा जो है, वही जो है यहाँ पर शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में प्रकट होते हैं। एंड वही अभी तुलसी देवी के प्रति पति के रूप में प्रकट हुए हैं। ये वृंदा के पति के रूप में प्रकट पति बनते हैं। देन ये ये वृंदा जो है अत्यंत पतिव्रता पतिव्रता थी। उनकी पातिव्रत के कारण कोई भी जो है इस शंखचूड़ राक्षस को मार नहीं पा रहे थे। बिकॉज उनकी पातिव्रत की शक्ति इतना था
कि कोई भी नहीं मार पा रहे थे, उसकी बल पर ये जो शंखचूड़ राक्षस जो है वो हर मतलब सारा का सारा पृथ्वी में जितने भी राजा हैं उन सभी लोगों का आक्रमण कर लिया। और फिर उसके उपरांत सारा तीनों लोकों को भी आक्रमण करने का प्रयास किया। फिर उसी दौरान जो है वहां पर देवी देवताओं के ऊपर भी आक्रमण किया। फिर देवी देवताएं भी उन्हें कुछ नहीं कर पाया। फिर फाइनली देवी देवताओं के राज को भी शंखचूड़ राक्षस ने हड़प लिया। जब इस प्रकार की उनकी कृत्य चल रहा था, तो उन सारे चीजों से अत्यंत परेशान होकर देवी देवताएं जो है ब्रह्मा जी से निवेदन करने जाते हैं, देखिए ब्रह्मा जी, आपने तो पता नहीं कौन सा वरदान देकर आ गया, हम परेशान हैं। हम्म। आप तो वरदान देकर आ गए, उन्हें तो हम परेशान हो गया, देखिए मतलब वो हम सभी लोगों को भगा दिया अपने अपने राज्यों से। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या करें कि जब तक इस वृंदा का पातिव्रत का भंग नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी शंखचूड़ राक्षस को हरा नहीं सकेगा। हम्म, क्योंकि ये शंखचूड़ राक्षस, ये जो वृंदा जो है वो अत्यंत पतिव्रता होने के साथ साथ वो निरंतर भगवान श्री विष्णु की सेवा किया करती थी। एंड जब भी उनको युद्ध करने जाना होता है, वृंदा जो है वो विष्णु भगवान को पूजा करती थी, उससे अत्यधिक और शक्ति मिल जाता था, फिर उसके कारण कोई उन्हें हरा नहीं पाता था। देन फिर ऐसा मतलब इस प्रकार से निवेदन करने पे देवी देवता निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये केवल इस समस्या का हल केवल श्री विष्णु ही कर सकते हैं। कहने पर देन फिर आगे ये सभी लोग जाकर श्री विष्णु से आग्रह करते हैं, देखिए इस समस्या का हल करो। देन भगवान विष्णु ही एक उपाय करते हैं कि इस प्रकार से वृंदा देवी की पातिव्रत को भंग करे। उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसा समय चुनते हैं जब शंखचूड़ राक्षस जो है घर पे नहीं, वो युद्ध करने चले जाते हैं। देन भगवान विष्णु स्वयं ही शंखचूड़ राक्षस की वेश में वृंदा देवी के पास वृंदा देवी के पास जाते हैं। एंड वृंदा देवी की पातिव्रत का भंग कर देते हैं। एंड फिर जैसा उनका भंग हुआ, एंड वैसे ही शंखचूड़ राक्षस को वहां पर शिव जी ने अपना त्रिशूल से मार भी देते हैं। इस प्रकार से शंखचूड़ राक्षस का हत्या हो जाता है। एंड फिर यहाँ पर बहुत थोड़ी ही देर में ये वृंदा को पता चलता है कि भगवान श्री विष्णु ही इस प्रकार से शंखचूड़ के स्वरूप में आकर उनका पातिव्रत को भंग किया है। जैसा उन्हें पता चलता है, उनको बहुत बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। एंड फिर वो कहने लगती है, तुम तो पत्थर हो, एक पत्थर की तरह जो है, बिना कोई हृदय का, मैं इतने वर्षों से मैं अपने पातिव्रत के पालन कर रही हूँ और मेरी पातिव्रत के आपने भंग कर दिया है। आप बिल्कुल एक हृदय रहित पत्थर की तरह आप कार्य करने के कारण मैं यही शाप देती हूँ कि आगे जाकर आप पत्थर ही बनोगे। एंड इस वृंदा देवी के शाप पे ही अ, भगवान विष्णु जो है आगे शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। एंड तुलसी बाण की पूजा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए ना। हम्म, तो फिर भगवान विष्णु ने फिर वरदान दिया तुलसी देव को, आपने तो शाप दे दिया, मैं तो वरदान दूंगा। हम्म, तो फिर भगवान वरदान दिया। एंड कौन सी वरदान दिया, फिर कहा कि आप मुझे अपने पति के रूप में चाहती हो ना, देन मैं अभी जल्दी ही आपकी पति में बन जाऊंगा। एंड दूसरा एक और वरदान दिया, एंड आपको मैं ऐसा वरदान देता हूँ, आप ऐसा रूप ग्रहण करोगे, उस रूप में आप कभी भी मेरी चरणों को छोड़ेंगे ही नहीं, नित्य प्रतिक्षण जो है आप मेरी ही चरणों पे बने रहेंगे। इस प्रकार के वरदान उन्हें उन्हें दिया। ये दो वरदान दिया, एक तो पति बनने का वरदान, एंड दूसरा जो है हमेशा भगवान श्री विष्णु के चरणों पे बने रहने की वरदान। एंड वैसा भगवान श्री विष्णु के वरदान के कारण ही ये जो वृंदा
का जो शरीर है वो पूरा गंदकी नदी बन जाता है, जिस गंदकी नदी में हम आज के समय पर ये जो भी शालिग्राम प्राप्त करते हैं वही गंदकी नदी में प्राप्त होता है। एंड इस वृंदा का देवी का ही ये जो बाल है, वही बाल जो है आज के समय पर तुलसी देवी के वृक्षों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हम्म, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा वृत्तांत, इस प्रकार से ये तुलसी देवी की प्राकट्य जो है यहाँ पर इस वृत्तांत के माध्यम से यहाँ पर होता है। एंड आगे तुलसी देवी की अ, जन्म के संबंध में एक और कथा भी आता है। आप लोगों ने सुना ही होगा क्षीर सागर मंथन की लीला। क्षीर सागर मंथन की लीला ना, जिसमें सारा देवी देवता एक पक्ष हो जाते हैं, सारे असुर एक पक्ष हो जाते हैं। यही एक ऐसा लीला है जिस लीला में दोनों देवी देवताएं और असुर दोनों मिलकर एक ही सेवा करते हैं। बहुत रेयर है, दोनों कभी साथ नहीं आते हैं। दोनों पक्ष और विपक्ष में खड़े होकर हमेशा लड़ते रहते हैं। बट यहाँ पर ही एक ऐसा लीला है जिसमें देवी देवताओं को और असुरों को दोनों को एक ही सेवा में भगवान ने लगा दिया। ये भगवान की एक्सपर्टीज है। हम्म, बिल्कुल अपोजिट मेंटालिटी के लोगों को साथ में लाना एंड फिर दोनों को एक ही सेवा में लगा देना। और एक सेवा में लगा दिया एंड फिर दोनों कौन सी सेवा में लगा दिया? अमृत को प्रकट करने वाली सेवा में लगा दिया। एंड एक क्षीर सागर मंथन के दौरान जब ये दोनों मिलकर जो है वासुकी की मदद से और भगवान की मदद से पूरा क्षीर सागर की मंथन करने लगे, देन हजारों वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के उपरांत जो है धन्वंतरि के रूप में भगवान प्रकट होकर उनके समक्ष जो है एक अमृत की कलश लेकर आते हैं। एंड फिर जैसा धन्वंतरि के रूप में प्रकट होकर ये अमृत की कलश लेकर इन देवी देवताओं के और असुरों के समक्ष भगवान आए थे, तब भगवान इन देवी देवताएं जो कि हजारों वर्षों तक जिसके लिए इन लोगों ने इतना मेहनत किया है, जब उनकी मेहनत फलीभूत हुआ है, ये देखकर भगवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एंड उस प्रसन्नता में उनकी आंखों से आंसू आने लगा। भगवान के आंखों से आंसू आने लगा। क्यों आंसू आ रहा था? क्योंकि वो प्रसन्न थे। किस बात से प्रसन्न थे? इन देवी देवताओं का, इन असुरों को ये हजारों वर्षों का मेहनत आज फलित हो गया करके। एंड फिर जब इस प्रकार से हुआ, एंड वो समय जो भगवान की आंखों से निकला जो आंसू ही जब अमृत की कलश में गिरा, तब वही आंसू जो है तुलसी महारानी का रूप में प्रकट हो गया। हम्म, तो इसलिए भगवान की आनंद अश्रुओं का ही स्वरूप है ये तुलसी देवी। भगवान की आनंद की अश्रुओं का स्वरूप है तुलसी देवी। हम्म, तो इसलिए यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए इसलिए बहुत ही अद्भुत स्वरूप है तुलसी महारानी का। उस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में तुलसी महारानी का प्राकट्य होता है। एंड ये दो विभिन्न प्रकार की कथाएं जो हमने बताई, तो ये प्राप्त होता है तुलसी महारानी के प्राकट्य के संबंध में, किस प्रकार से तुलसी महारानी इस धरातल पे प्रकट हुआ करके। तो उस प्रकार से आज हम लोगों को तुलसी महारानी का सेवा करने के मौका, उनके संग हमें प्राप्त हो पा रहे हैं, ताकि हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रह सके। तो इस प्रकार की अद्भुत कथा है तुलसी महारानी के संबंध में। तो आज हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तर, कल का दिन हम काफी नहीं ले पाए। आज थोड़ा सा हम ज्यादा समय प्रश्नोत्तर के लिए लेने का सोच रहे हैं, फिर कल का दिन हम बाकी अन्य
एटिकेट्स के संबंध में शिल प्रभुपाद जी के पत्र इत्यादि, जो तुलसी महारानी की सेवा के संबंध में, उनकी उन स्वरूप के संबंध में जितने भी शिल प्रभुपाद जी के पत्र है, तो वो भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि शिल प्रभुपाद जी की दृष्टि से हम तुलसी महारानी को सही स्वरूप में देख सके और समझ भी सके, और प्रभुपाद जिस प्रकार से चाहते हैं, बिकॉज प्रभुपाद जी बहुत बहुत सीरियस थे तुलसी महारानी की सेवा को लेकर। तुलसी महारानी सेवा सेवा को लेकर, तुलसी महारानी की को लेकर उदाहरण, जस्ट उदाहरण बताता हूँ। कि एक समय श्री प्रभुपाद जी एक भक्त से बात कर रहे थे। हम्म, बात करते करते प्रभुपाद जी ने देखा उनकी गले में कंठी माला नहीं है। तो अपने बातों को बीच में रोक कर ही प्रभुपाद जी ने पूछा, अरे तुम्हारे गले में कंठी माला कहाँ गई? तो भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, मतलब 2 दिन पहले वो टूट गया था। हम्म, तो इसलिए हम, मतलब हम ले आएंगे इस हफ्ते, छुट्टी वुट्टी देकर हम ले आएंगे। देन प्रभुपाद जी ने उन्हें बिठा बिठा कर समझाया, देखो, हम्म, तुलसी गले में अगर कंठी माला नहीं हो, यदि उसी क्षण तुम्हारा प्राण निकल जाए, देन यमराज जी तो तुम्हारा बैंड बजा देंगे। हम्म, तुम्हें ले जाएंगे, यमराज जी के चंगुल में चले जाओगे। देन इतने सारे बातें श्रील प्रभुपाद जी ने उनको तुलसी कंठी माला धारण करने के संबंध में बताया। कि ये व्यक्ति जो है, बीच में ही प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी बस 1 मिनट रुक जाए, मैं लेकर आ रहा हूँ। करके वो भागता है, एंड जाकर वो कंठी माला ले आकर फिर वापस बैठ जाता है। प्रभुपाद जी अभी है। तो इतने सीरियस थे, बिल्कुल एक क्षण के लिए भी कंटिन्यू। इसलिए भक्ति सिद्धांत सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, 6 माला पहनते थे। 6 माला पहनते थे, मतलब हम तो 3-3 राउंड का पहनते हैं, मकसद 6 राउंड का पहनते। ताकि मतलब अगर एक टूट भी गया तो एक तो रहेगा। एक तो रहेगा। तो इतना महत्व दिया करते थे तुलसी महाराज को धारण करने के संबंध में भी। कल को हम नेक बीट्स के विषय में वैसा हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, और क्यों पहनना चाहिए और क्या महत्व है, and हमारे आचार्य कितना महत्व दिया करते थे। तो सारे बातें हम कल कदम चर्चा करें। ठीक है, यहाँ समाप्त करते, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, माय क्वेश्चन वाज कि जो सुदामा तुलसी देवी के पास, सॉरी, वृंदा देवी के पास गोलोक में थे, एंड जो सुदामा कृष्णा के फ्रेंड है, एंड जो मथुरा लीला में फ्लोरिस्ट थे, ये सारे सेम एंटिटीज हैं? जो देखिए, मतलब एक तो सुदामा गोप सखा है, जो भगवान की गोप सखाओं में से एक है। एंड एक सुदामा है, वो द्वारका लीला में जो हम सुदामा, जो भिक्षा, भिक्षा मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो मित्र थे, जो गरीब, तो वो दूसरी सुदामा है। ये दोनों अलग अलग है। एंड जिस सुदामा को यहाँ पर शाप दिया गया है, एंड वो सुदामा गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। एंड फिर जो कि भगवान के नित्य सखा है, तो फिर वहां पर उनको शाप मिला हुआ है। इस प्रकार से पृथ्वी लोक में, तो वैसा। यस, नेक्स्ट। साधना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे तुलसी का वृक्ष होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो वृक्ष है वो सूख जाता है। तो जो तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमें उनका क्या करना चाहिए? वैसा सारा एटिकेट्स के विषय में कल का दिन हम चर्चा करेंगे। वैसा उस कास्ट, कई भक्त लोग जो है उसे अपने पास बना कर रखते हैं, बिकॉज आगे जाकर कई बार उसी कास्ट से ही अपने ये जो भी कंठी माला इत्यादि बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। और
अनेक प्रकार की चीजें बनाकर भी पहनते भी है, बिकॉज तुलसी महारानी को धारण करना अपने शरीर की ऊपर की भाग में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्यथा उसे जलाते भी है। अन्यथा उसे जलाते भी है। तो उस प्रकार से, या नहीं तो जिस प्रकार से हम निर्माल्य को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, जलाकर हो या नहीं तो कोई पवित्र नदी में उसे बहाकर हो, तो वैसा किया जा सकता है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये कहते हैं कि तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन की तरह ठाकुर जी का तिलक लगाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, सूखी जड़ को, तुलसी जो जड़, पौधा सूख जाता है। वैसा इस प्रकार से तिलक लगाने के संबंध में हमने नहीं सुना। तो इसलिए इसके ऊपर हम कुछ नहीं बताएंगे, बिकॉज कोई प्रामाणिक सोर्स है, हमने इसके संबंध में नहीं सुना है कि तुलसी की जड़ से तिलक बनाकर लगाने के संबंध में। वैसे कोई प्रामाणिक रूप से हमने नहीं सुना। तुलसी काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। वैसा मतलब तुलसी के सारे ही अंगों का अपना अपना प्रयोजन है वैसा तो। बट ये तिलक वाली प्रयोजन तो मैंने सुना नहीं। हरे कृष्ण। हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि जो वृंदा देवी हैं उनका विवाह शंखचूड़ राक्षस से हुआ था। तो प्रभु जी, मैंने जलंधर राक्षस के बारे में सुना है, उनसे हुआ था, तो वो सेम है? हाँ, सेम ही। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। बद्रीनाथ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे जैसे आपने कहा है ना कि तुलसी माता की छाया में लक्ष्मी देवी होती हैं, और फिर उनको प्रदक्षिणा करनी है, तो उनके मतलब फिर जल कैसे अर्पित करें? जल अर्पित करने के लिए तो पास जाना पड़ेगा। हाँ, इसकी छाया देखते हुए हमें अपनी पैर रखना होगा। ऐसा नहीं कि फिर चारों ओर ही छाया करके तो नहीं है ना। छाया तो एक ही तरफ होगा। हाँ जी, हाँ। इसी तरफ तो आप खड़े होकर अब जल दान दे दे सकते हो। बस जब जहां पर भी आप खड़े होंगे, ध्यान रखना होगा छाया के ऊपर पैर ना रखे। और परिक्रमा भी फिर दूर से ही करनी होगी, है ना? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। वैसे तो आजकल तो कई ऐसा लाइटिंग सिस्टम है जिसमें दिखता ही। ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रिय लक्ष्मी। मैया, हरी मैया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, हम्म। कल आपने 8 नाम लिए थे और उसमें हम सेकंड नाम हमारा मिस हो गया था। वैसे तो रिकॉर्डिंग आएगी तब सुनेंगे। वृंदावनेश्वरी फिर सेकंड नाम, और विश्व पूजिता, पुष्पसरा, नंदनी, कृष्ण जीवनी, विश्व पावनी, तुलसी। सेकंड एक एक मिस कर गए थे। वृंदा वृंदा। ओनली वृंदा। हम्म। प्रभु जी, एक एक प्रश्न और है कि तुलसी काष्ठ से दीपदान करते हुए देखा है मंदिरों में, तो उसका क्या महत्व है? कार्तिक में तुलसी काष्ठ, एक तो घी वाली बत्ती से करने का है तो महिमा, एंड वही तुलसी काष्ठ के साथ घी लगाकर यदि कोई भगवान को दीप चढ़ाए, देन उसका और अधिक महिमा बताया जाता है। इसलिए बहुत ही विशेष है। यदि ओके। संभव है, देन इस तुलसी सूख जाता है, क्या करे, वो सारा तुलसी आप लोग इकट्ठा करे, एंड कार्तिक के समय छोटे छोटे बत्ती बनाकर उसे उससे आप दीपदान करें तो बहुत अधिक फल मिलता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम चलते हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम्म। माफ कीजिए, उस वक्त मैं अनम्यूट नहीं कर पाया खुद को भी। तो तुझे सभी वैष्णव के चरण में मेरा प्रणाम। तो मेरा प्रश्न ये था कि अ, ये जो
पौर्णमासी देवी के जो माता थे, सांदीपनि मुनि के माता जो पौर्णमासी देवी थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु जो सांदीपनि मुनि है वो, ठीक है, तो उनके माता जी, उनके माँ जी के बारे में बताया जा रहा है कि तो पौर्णमासी देवी जो जोग माया है, तो वो सांदीपनि अ, जी के माँ, ऐसा बताए तो। आपके प्रश्न मुझे समझ नहीं आ रहे। और सांदीपनि मुनि, सांदीपनि के जो मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु सांदीपनि है, वो वाले सांदीपनि के बात यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का ही जो अम, गुरु। गुरु है संदीपनि मुनि, वही संदीपनि मुनि है। हाँ, उनके माँ जी, माँ मतलब मदर जो है वो पूर्णमासी देवी है, ऐसा है ना? हाँ। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, बस, ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, हमने कितने भक्तों से ऐसा सुना है कि कंठी माला जब ऐसे किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो फिर कंठी माला चेंज करनी पड़ती है, तो क्या ऐसा करना होता है? वैसा तो शरीर पे या उनको जलाते वक्त तुलसी का काष्ठ होना अनिवार्य है, खास करके भक्तों के लिए ना। हम्म, जब उन्हें जलाए तो उस समय तुलसी का काष्ठ होना अनिवार्य है। तो अगर उस प्रकार से देखा जाए तो कंठी होना अच्छा ही है। अगर चेंज करने के संबंध में तो हमने वैसा सुना नहीं इसके संबंध में। चेंज करना कंपलसरी है या नहीं, बट अन्यथा वैसा कास्ट होना अच्छा है। एंड फिर कंपलसरी तुलसी कंठी धारण करने के साथ साथ ही उन्हें आगे अ, अंत्य क्रियाएं करनी चाहिए। ओके। उमा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम के जगदीश बात की जय। प्रभु जी, इस बहुत सारे आपने वर्सेस तुलसी उपनिषद से बताई जो हम तो लिख नहीं पाए ना, ठीक से सुन नहीं पाए। तब अगर रिकॉर्डिंग एंड में शेयर करें, साथ साथ शेयर कर देंगे तो हम नोट्स भी अपने लिख पाएंगे। और दूसरा प्रश्न मेरा कि बलराम तुलसी और श्यामा तुलसी, हमारे यहाँ एक महाराज आए थे, तो जो हम जप कर रहे थे, उन्होंने जप पे सेशन लिया था, जप आश्रय पे। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने सुना मंदिर के भक्तों से कि बलराम तुलसी होनी चाहिए जब हम जप करते हैं। तो एक तो तुलसी क्यों इम्पोर्टेंट है जप के समय, और बलराम और श्यामा तुलसी में क्या डिफरेंस है, और जप के समय बलराम तुलसी ही क्यों रखनी चाहिए? वैसा तुलसी महारानी, तुलसी देवी जप के समय होने के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैंने अभी तुलसी महारानी के स्वरूप के विषय में जो जो भी बातें मैंने कहा है, अगर यदि वो स्वरूप यदि ध्यान से अगर हम समझे तो उसमें ये बात समझ आता है कि तुलसी महारानी ही सारा माधुर्य की लीलाओं का कोऑर्डिनेशन करती है। इन सारा सेवाओं में किसी को नियुक्त करने का जिम्मेदारी उन्हीं का होता है। और यदि हम लोग चाहते हैं कि हम भी माधुर्य रस की लीलाओं में भी हम भी किसी न किसी रूप में सेवा करें, देन हमारा सेवा तो तुलसी महारानी का ही निर्देशन में तो लगने वाला है। एंड फिर जिनकी अंडर में जाकर हमें आगे जाकर सेवा करनी है, उनकी ही समक्ष हमें प्रार्थना करना होगा ना। जी प्रभु जी। जी। समक्ष बैठकर फिर उनसे प्रार्थना करना होगा ना। इसलिए भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज भी यही बात कहे थे, कि खास करके नाम जप के दौरान ये जो तुलसी प्रार्थनाओं में जो जो बातें कहा जाता है, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दियो करो निज दासी, सारे प्रार्थनाएं बिल्कुल उपयुक्त प्रार्थना है नाम जप के लिए।
इसलिए प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तुलसी महारानी से भी कर रही है सारे प्रार्थनाएं भी, बिकॉज उन्हीं का हम उनका हम अनुगत होने का प्रयास कर रहे हैं। एंड तभी ये तुलसी महारानी का वहां पर उपस्थिति होना अत्यंत आवश्यक है। एंड दूसरी बात ये भी मैंने कहा किस प्रकार से तुलसी महारानी ही जो है राधा कृष्ण की मिलन की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार से हम तुलसी महारानी से पुनः हम प्रार्थना करते हैं हमारा भी मिलन जो है भगवान श्री कृष्ण से करा दे। हम्म, क्योंकि वही मिलाने वाली है। तो उनसे ही प्रार्थना करेंगे तो। और इसलिए इसलिए महाराज जी ये भी बात कह रहे थे कि हम नाम जप करने के दौरान, भक्तिविनोद ठाकुर की ये कहना है, नाम जप करने के दौरान आप अपना दृष्टि को पूर्ण रूप से तुलसी के ऊपर केंद्रित करते हुए नाम जप करने पर देन आपको सहज रूप से नाम सुनने का अभ्यास हो जाएगी। केवल तुलसी महाराज को देखते देखते नाम लेने पर। कई बार कई लोग राधा कृष्ण के चित्र रखकर हो या कुछ और रखकर करते हैं, वैसे भक्तिविनोद ठाकुर का ये कहना है आप तुलसी महाराज को देखकर आप जप करो करके। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बहुत बार कहा है तुलसी महारानी की समक्ष नाम भजन करने। ठीक है, तो मैं ज्यादा प्रश्न फिर नहीं ले पाऊंगा, और 2-3 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हर रोज तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए, बट आजकल हम लोगों का लाइक रेसिडेंसी ऐसा होता है कि इधर फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में रहते हैं या इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते हैं, तो भी लाइक तुलसी महारानी के मतलब इतना प्लेस नहीं होता है कि उनकी परिक्रमा करने का इतना प्लेस नहीं रहता है। उनको एक लाइक कई एक साइड में ऐसे रखते हैं तुलसी महारानी को। तो ये परिक्रमा का कुछ और मतलब इन एनी अदर वे वी कैन डू इट? नहीं नहीं, आपको तुलसी महारानी ऐसा रखना होगा, गमले में रखिए। इन गमले आप घर के बीच में ले आइए। एक पॉट में ना, गमला पॉट में रखिए, पॉट में रख के तो आप घर के बीच में ले आइए ना। एंड आपको जब जब भी करना है तुलसी महारानी को समक्ष रखकर जब करनी है। वैसा आप सिस्टम आप अपना व्यवस्था ही उस प्रकार से करिए। ऐसा नहीं, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, कई लोग अपने अपने घरों में इस प्रकार से कर ही रहे हैं। तो तुलसी महारानी को एक प्रॉपर पॉट में रखिए एंड प्रॉपर वस्त्र भी रखिए तुलसी महारानी के लिए। एंड फिर उन जब आप नाम जप करते हो समक्ष रखकर आप नाम जप करो, एंड फिर आप तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा भी करिए। ये सारा कुछ संभव होगा। नाम जप करना भी उनके समक्ष संभव होगा एंड प्रदक्षिणा करना भी संभव होगा, यदि आप प्रॉपरली उनको पॉट में मेंटेन करेंगे तो ये असंभव वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, बाकी अन्य घरों में जहां पर हो रहे हैं वहां पर जाकर एक बार देख लेना वो लोग किस प्रकार से कर रहे हैं ना, बट करना ही। एक्चुअली प्रभु जी, मतलब मेरे मम्मा के घर पे तुलसी वृंदावनम करके इधर बड़े बड़े से रहते हैं तुलसी महारानी को रखने के लिए। तो दैट इज मेड अप ऑफ स्टोन। और हम लोग जब घर बनते हैं ना तो तभी हम लोग बनवा देते हैं तुलसी वृंदावन करके तुलसी महारानी को रखने के लिए। वो स्टैंडर्ड, उसके अलावा भी कुछ पॉट्स और रखिए आप, बिकॉज ओके प्रभु जी, उसके अलावा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वरदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने कहा था कि भगवान को तुलसी चंदन पे लगा के अर्पण करना है लोटस फीट के लिए। तो प्रभु हम लोग डेली डेली ऐसे ही तुलसी महारानी का वो वो लेके धो के पानी में धो के ऐसे ही लगता है, ऐसे रख सकता है? नहीं, तो चंदन पे ही लगाना पड़ेगा प्रभु। आप कैसे कर रहे हैं? धोकर? अभी हाँ, हाँ वॉश करके ऐसे ही लोटस फीट को चिपका देते हैं ना प्रभु जी। हाँ। वैसा ठीक है, बट बेस्ट यही है चंदन के साथ लगाना। चंदन के साथ लगाना, इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं, उससे भी प्रसन्न होते हैं बट इससे और प्रसन्न होते हैं, बिकॉज चंदन के साथ आप भगवान को तुलसी महारानी को लगा रहे हैं। इससे भगवान और What is प्रसन्न। the specialty of Chandan Prabhu? Sorry. स्पेशलिटी ऑफ चंदन क्या कह सकते हैं कि भगवान को पसंद है। एंड क्यों पसंद है उसका कोई कारण नहीं होता। भगवान को तुलसी क्यों पसंद है, क्या कारण है? या भगवान को, भगवान बांसुरी क्यों बजाते हैं, वीणा क्यों नहीं बजाएं?
इसको नहीं, भगवान अपनी मर्जी। मोरपंख क्यों लगाते, कोई कारण नहीं। वाई इज कृष्णा ब्लैकिश, कोई कारण नहीं। इट इज हिज विश। तो उस प्रकार से दैट डजंट हैव रीजन, बट येट भगवान को ही अच्छा लगता है चंदन के साथ। ओके। चलो, हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जिन वृंदा की हम पूजा करते हैं, क्या उनसे हम तुलसी पत्र ले सकते हैं भगवान की सेवा में? हाँ हाँ, ले सकते हैं। तुलसी पत्र तुलसी पत्र चयन करने में विधि है। मतलब विधि मतलब बहुत बड़ा विधि तो नहीं, वो कल हम वैसा बताएंगे ही, किस प्रकार से प्रणाम करके बहुत ही विधिवत रूप से तुलसी महारानी की पत्रों को चयन करता है, किया जाता है, वो कल हम बताएंगे। थैंक यू। यस, अनिता माता जी। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि जैसे मैं पूजा करती हूँ तो पहले पूजा कर के उसके बाद ये माला जप जो है वो करती हूँ, लेकिन मैं तुलसा जी को मतलब तुलसा जी हमारी बालकनी में है, गमले में लगा रखा है। तुलसा जी की भी पूजा करने के बाद मैं माला जप करती हूँ। तो आपने जैसे बताया कि अपने सामने रख करके और जप करना, तो हम्म। अपने मतलब सामने रख करके ही जप करना चाहिए। हाँ, समक्ष रख के जब करना वो और अधिक फलदायक है। अच्छा, और प्रभु जी एक जेंट्स जो है मतलब वो कैसे तुलसा जी की पूजा करे, इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। अगर वो तुलसा जी को पूजा करते हैं या मतलब, हाँ, तो कैसे करें? ये सारा तुलसी महारानी का सेवा ही है। अगर कोई तुलसी आरती गा रहे हैं, वो भी तुलसी महारानी का सेवा है। और तुलसी महारानी का आरती उतार रहे हैं, ये भी कोई पुरुष भी कर सकते हैं। तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा भी सेवा है, तुलसी महारानी को जल देना भी सेवा है, तुलसी महारानी का स्पर्श करना सेवा है, तुलसी महारानी को प्रणाम करना सेवा है, तुलसी महारानी की मंत्र पढ़ना सेवा है, और तुलसी महारानी का स्मरण करना भी सेवा है। तो ये सारा सेवा तो कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी, क्या दिक्कत है। जी प्रभु जी, मैं ऐसा कहीं सुनी थी कि मतलब जेंट्स को जो है वो तुलसा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ औरतों को ही पूजा करनी चाहिए, तो नहीं नहीं, इसके लिए। कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। हरे कृष्णा। तो मैं हरे यहाँ, हरे कृष्णा हाँ ठीक है, क्विकली माता जी आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार करना चाहती हूँ कि आप 2 दिन से तुलसी महारानी की महिमा सुना रहे हो ना, इतना आनंद आ रहा है ना, इतना आनंद आ रहा है ना कि मन करता है बस सुने जाओ सुने जाओ। बड़ी खुशी हो रही है सच्ची में। मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता, तो बस मैं जितना है उतना मैं आपसे धन्यवाद करूंगी। और एक बात और पूछनी थी प्रभु जी मैंने, कि आपने बताया था कल कि जो तुलसी महारानी होती है ना, जब कोई शरीर छोड़ जाता है और जैसे अंतिम संस्कार होता है ना, तो तुलसी दल या तुलसी, सूखी तुलसी उसकी उसमें डाल देते हैं। तो हम्म। मैंने ये पूछना था कि जिस इंसान ने कभी माला जप ना की हो, थोड़ा बहुत नाम लिया हो, बस थोड़ा बहुत, कि जैसे गंभीरता से हम 16 जप माला करते हैं सुबह, जैसे आरती करते हैं तुलसी मैया की, कृष्ण भगवान की हम सेवा करते हैं, अगर उसने कभी कुछ ना किया हो और अंतिम संस्कार में उसकी तुलसी की एक लकड़ी डाल दी जाए, तो उसको क्या पोजीशन मिलती है? मैंने ये जै, पूछना था। जैसे यहाँ पर जो एक श्लोका में वैसा लिखा हुआ है कि अगर काष्ठ में भी यदि अगर तुलसी का काष्ठ डालकर यदि उन्हें जलाया जाए, देन वो भगवत धाम की पद पर स्थित हो जाता है। भगवान की पद, भगवान भगवत धाम चले जाता है, तुरंत करके नहीं है। भगवान के पद पर स्थित हो जाने का मतलब है उनकी वो भक्तिमय मार्ग जो है वो शुरुआत हो सकता है उनकी। आगे जाकर उनको जो भी अगली जीवन में मिल सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं उनको भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति करने का मौका मिल जाए, जिससे फिर वो और अधिक कदम जो है भगवत धाम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो स्थित हो जाते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने कि उनकी उद्धार के लिए तैयारी हो जाती है।
कि हाँ। भक्तों का संग तो चलो, जो भक्तों का संग मिल गया तो और क्या चाहिए, है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। ऐसी सी जो तुलसी महिमा है ये करते रहा करो, आप क्लास देते रहा करो, हमें ज्ञान नहीं है, आपकी क्लास से बहुत ज्यादा ज्ञान पता लग रहा है कि तुलसी की महिमा हमें पता ही नहीं था प्रभु जी, सच्ची में। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय तुलसी महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, थाय गौर प्रेमानंदे।